आप सभी सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं आशुतोष कुमार मिश्र। आज के वीडियो में बात करेंगे मंगली दोष के बारे में। हम जानेंगे कि कुंडली में मंगली दोष क्या होता है और मंगली दोष का परिहार क्या है। तो जब भी हम कुंडली देखना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आप सभी को एक चक्र ऐसे मिलता होगा जिसके ऊपर लिखा रहता है जन्मांग चक्र, अब इस जन्मांग चक्र में यहाँ पर जो है से हम शुरू करते हैं। ये वाला जो बीच है यही होता है केंद्र या लग्न। यहाँ से अंक शुरू करते हैं, चाहे यहाँ पे कोई भी राशि हो, इससे मतलब नहीं है। यह क्या होगा, यह एक होगा। यहाँ पर हो गया एक, यह हुआ दो, यह तीन, यह चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, यह 10, ये हुआ 11 और यह हो गया 12। यानी कि यह लग्न है, यह केंद्र है, यह दूसरा भाव है, यह तीसरा भाव है, यह चतुर्थ भाव है, यह पंचम भाव है, यह षष्ठम भाव है, यह सप्तम भाव है, यह अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, यह दसम भाव है, यह एकादश भाव है और यह द्वादश भाव है। तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि जन्मांग चक्र में कैसे हम जानेंगे कि कौन सा भाव कौन सा है। वहीं हम जन्मांग चक्र में जो प्रथम भाव द्वितीय भाव था उसको कुछ और नामों से जानते हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम बताए ही थे कि यह लग्न होता है, दूसरे भाव को धनु नाम से जानते हैं, तीसरे को सहज, चौथे को सुख, पांचवे को सुत, छठवें को शत्रु, सातवें को जया, आठवें को मृत्यु, नौवें को भाग्य, 10वें को कर्म, 11वें को लाभ और 12वें को व्यय भाव के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पर 5 में सुत है। सुत का अर्थ होता है पुत्र। यानी कि जब भी हम कुंडली को देखेंगे और पुत्र के बारे में विचार करना होगा तो 5वें भाव से विचार करते हैं। शादी विवाह से संबंधित किसी भी समस्याओं के विचार करने के लिए 7वें भाव से विचार करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद भाव के कामों को जानना नहीं है बल्कि मंगली दोष के विषय में जानना है। तो चलिए अब हम मंगली दोष के विषय में ही बात करते हैं। मंगली दोष के विषय में 2 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं, प्रथम अगस्त संगीता से और द्वितीय केरल भाव दीपिका से। आइए देखते हैं उन दोनों पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। यह जो श्लोक है यह केरल भाव दीपिका का है। इसके अनुसार लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चष्टमे कुजे स्त्रीणां भृतो विनाशः स्यात् पूषां भार्या विनाश्यति। अर्थात प्रथम श्लोक के अनुसार प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो मंगली दोष लगता है। या तब कहा जाएगा कि वह व्यक्ति मांगलिक है। वहीं अगस्त संगीता में लिखा है कि धने व्यये च पाताले जा मित्रे चष्टमे कुजे भार्या भर्त विनाशाय भर्तुश्च स्त्री विनाशनम। इसके अनुसार अर्थात अगस्त संहिता के अनुसार जो यहाँ पर प्रथम भाव में मंगल थे
ये प्रथम भाव में ना होकर द्वितीय भाव में हो तब मंगलिक दोष होता है। बाकी सभी समान है, यानी कि अगस्त संहिता के अनुसार दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष लगता है। यह तो हो गई अभी तक मंगल के स्थिति के बारे में। अब आप सभी ने प्रायः सुना होगा कि कहा जाता है कि प्रबल मांगलिक है और निम्न मांगलिक है। तो प्रबल मांगलिक क्या होता है? तो जन्मांग चक्र से या जन्म चक्र से और राशियांग चक्र यानी कि चंद्रमा से यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में हो और लग्न कुंडली से भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो प्रबल मांगलिक दोष होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का चक्र इस प्रकार है। जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्मांग चक्र ये है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि वृष लग्न का जन्म है और प्रथम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में केतु है, पंचम भाव में सूर्य है, षष्ठम भाव में शनि है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में राहु है, दसम भाव में गुरु और बुध है और द्वादश भाव में चंद्रमा है। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे 7वें मंगल हो रहे हैं तो यह कुंडली मांगलिक हो गया। इसके बाद से हम सीधे आएंगे, देखेंगे चंद्रमा कहाँ पर है। तो यहाँ पर चंद्रमा है। अब चंद्रमा से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब चंद्रमा से जो मंगल हो रहे हैं वे 8वें हो रहे हैं। इस प्रकार से यह कुंडली जो है प्रबल मांगलिक है। लेकिन वही अब द्वितीय कुंडली में हम देखते हैं कि केंद्र से, यहाँ से लग्न चक्र से या जन्मांग चक्र से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 7वें भाव में मंगल तो है, लेकिन चंद्रमा से जब हम गिनते हैं तो 1, 2, 3 यानी कि चंद्रमा से तीसरे मंगल हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में निम्न मांगलिक दोष है। ये तो हुई मांगलिक दोष की बात। अब यदि यह मांगलिक दोष लड़के के कुंडली में हो तो लड़की का विनाश करता है, और लड़की के कुंडली में हो तो लड़के का विनाश करता है। अर्थात यदि लड़की मांगलिक है तो वह विधवा हो जाएगी और लड़का मांगलिक है तो वह विधुर हो जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी का कुंडली इस प्रकार से है। आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर चौथे स्थान पर मंगल बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाईस 6/1980 को इनके पति की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई और मांगलिक दोष के कारण ये विधवा हो गई। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल आप सभी लोग देख सकते हैं। जैसे यह जो कुंडली है यह एक जातिका का है जो कि एक शिक्षित और संपन्न परिवार की थी।
जो लोग भारतीय ज्योतिष को नहीं मानते थे, और इसकी शादी एक संपन्न परिवार में हो गई। लेकिन इनका पति जो थे वो मांगलिक नहीं थे, जिसके कारण शादी के 7 वर्षों बाद ये विधवा हो गई। तो ये तो हो गया कि मांगलिक दोष के क्या प्रभाव होते हैं। अब इसके कुछ परिहार भी हैं, यानी कि मांगलिक दोष कब नहीं लगता है, इसके विषय में भी अब हम लोग जान लेते हैं। अब जनमानस के बीच में मांगलिक दोष के निवारण के लिए भी कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख श्लोक इस प्रकार से है। तो इन श्लोकों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मांगलिक दोष का परिहार क्या है। मांगलिक दोष से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ जनमानस के बीच में बैठी हुई है, उस भ्रांति को भी हम अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।